हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी युवा मैथ्स। आज हम औसत चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है। तो छठी संख्या क्या है? तो यहाँ पर हमें 9 संख्याएं दी हुई है जिनका औसत कितना है दोस्तों? 50 है। तो सिंपली हमें क्या करना है कि टोटल संख्याओं में ये जो टोटल औसत दिया है इसका हमें गुणा कर लेना है। तो जब हम 50 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है दोस्तों? यह हो जाएगा 450। अब हमसे अगले वाक्य में कहा गया है कि पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है। तो पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों? पहली 5 संख्याओं का औसत है 54। सिंपली यहाँ पर हमें पहली 5 संख्याओं का औसत भी हम यहाँ पर निकाल लेंगे। 5 गुणा 54, 5 चौके 20 की 0, हासिल आई 2, 25 और 2 27। तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों? 270। इसके बाद अगले वाक्य में कहा गया कि और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों? 52। तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत भी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 3 गुणा इसका औसत कितना है? 52। तो इसमें भी हम 52 का गुणा कर लेते हैं 3 में। तो 3 दूनी 6 और 3 5 15। तो यहाँ टोटल कितना हो गया दोस्तों? यह हो गया 156। अब हमसे कहा गया है छठी संख्या, क्योंकि यहाँ पर हमें 5 संख्याओं का औसत दिया है और यहाँ पर 3 संख्याओं का औसत दिया है। यदि हम 5 और 3 को टोटल करते हैं तो कितनी होती है? 8। और यहाँ पर टोटल संख्या कितनी है? 9। अर्थात वह हमसे पूछ रहा है छठी संख्या, जो बची हुई संख्या वह संख्या में बताना है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा टोटल है 450, तो इस 450 में हम क्या करेंगे कि इन जो दोनों संख्याएं हैं इनको सबसे पहले हम टोटल कर लेंगे और इनका टोटल हम इसमें से घटा लेंगे। तो सबसे पहले चलिए इसे टोटल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 का 6, 7 और 5 12 की 2, हासिल आई 1, 2 और 3 और 1 4। तो हो जाएगा 426। तो इस 426 को हमें इसमें से घटा लेना है 450 में से। चलिए इसे घटा लेते हैं। तो 10 में से 6 गए 4, 5 को काट के 4, 4 में से 2 गए 2 और 4 में से 4 जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? कुछ नहीं। तो यहाँ पर टोटल हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। हमारा आंसर कितना आ गया? हमारा आंसर आ गया 24। तो छठी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? छठी संख्या हो जाएगी 24। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 संख्याओं का औसत 30 है, वहीं पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो छठी संख्या क्या है? तो यहाँ पर भी हमें छठी संख्या बताना है और इसे भी हम सेम मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या कहा है कि 9 संख्याओं का औसत। सबसे पहले हम यहाँ पर 9 संख्याओं का औसत निकाल लेंगे। तो 9 गुणा 9 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों? 9 संख्याओं का औसत है 30। तो सिंपली हम इसका दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो 9 शून्य 0 और 9 तिया 27। तो यहाँ पर आ गया 270। अब ठीक इसी प्रकार अगली जो वाक्य इसमें कहा गया कि पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है। तो पहली 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है दोस्तों? पहली 5 संख्याओं का औसत दिया है 25। इसका भी हम गुणा कर लेते हैं। तो 25 पंचे कितना हो जाता है? 25 पंचे हो जाता है 125। अब ठीक इसी प्रकार अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है? हमें अंतिम 3 संख्याओं का औसत दिया है 35। तो 3 में हम 35 का गुणा कर लेते हैं। 3 गुणा 35। तो 3 5 15 की 5, हासिल आई 1, 3 3 9 और 1 10। तो यहाँ हो जाएगा 105। अब जैसा कि हमने पिछले सवाल में क्या किए थे कि यहाँ पर जो हमने 9 संख्याओं को टोटल हमें दिया था 270, इसमें से हम क्या करते थे कि जो बाकी संख्याएं जो हमें दी रहती थी उसके टोटल को हम घटा लेते थे। सबसे पहले हम इन दोनों का टोटल कर लेते हैं। 5 और 3 8 संख्याओं को हम टोटल कर लेंगे और उसे 9 संख्याओं के में से घटा देंगे। चलिए इसको टोटल कर लेते हैं। तो 5 और 5 10 की 0, हासिल है 1 2 और 1 3 और 1 और 1 2। यहाँ कितना बच गया दोस्तों? 230। तो इस 230 को हमें इस 270 में से घटा लेना है। तो हमारी छठी संख्या यहाँ पर आ जाएगी। तो चलिए इसे घटा लेते हैं। तो 0 का 0, 7 में से 3 गया 4 और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर हमारा टोटल आंसर कितना आ गया दोस्तों? हमारा टोटल आंसर आ गया 40। तो छठी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? छठी संख्या हो जाएगी 40। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 25 संख्याओं का औसत 18 है तथा पहली 12 संख्याओं का औसत 14 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है। तो यहाँ पर 13वीं संख्या क्या है? तो हमें इस सवाल में 13वीं संख्या बतानी है। तो मेथड तो वही सेम होगी जैसा हमने पिछले सवालों में यूज किए हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टोटल जो संख्याएं हैं और उनके जो टोटल औसत है उनका हम गुणा कर लेते हैं। तो 25 संख्याओं के औसत कितना है दोस्तों? 25 संख्याओं का औसत है 18। तो सिंपली हमें 25 में 18 का गुणा कर लेना है। तो जब हम 25 में 18 गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है 450। अब ठीक इसी प्रकार अगला वाक्य में कहा गया कि पहली 12 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों? 14। तो यहाँ पर हमें 12 संख्याओं का औसत यहाँ पर निकाल लेना है। 12 संख्याओं का औसत 14 है। तो 12 हम 14 का गुणा कर लेंगे
और जब हम 12 में 14 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा दोस्तों 168। अब सिंपली अगले वाक्य में कहा गया है कि अंतिम 12 संख्याओं का औसत कितना है 17 है। तो अंतिम 12 संख्याओं का औसत यहाँ पर कितना आ जाएगा 17। तो इस 12 में हमें 17 का गुणा कर लेना है। तो जब हम 12 में 17 का गुणा करेंगे तो यहाँ टोटल आता है 204। कितना आ जाएगा दोस्तों 204। अब हम क्या करेंगे कि जो 25 संख्याओं का औसत हमारा टोटल कितना आया था दोस्तों, हमारा टोटल 25 संख्याओं का औसत आया था 450। तो इस 25 संख्याओं के औसत में से हम 24 संख्याओं का औसत जो हमने निकाले हैं तो इसको हम घटा लेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों का टोटल कर लेते हैं। जो 24 संख्याओं का औसत है इसे हम टोटल कर लेंगे। तो 8 और 4 12 की 2, हासिल आई 1, 6 और 1 7 और यहाँ पर हो जाएगा 3। तो ये 24 संख्याओं का औसत जो 372 आया है इसे हम 25 संख्याओं के औसत में से घटा लेंगे। तो यहाँ पर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, हमें प्राप्त हो जाएगा 78। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13वीं संख्या कितनी हो जाएगी, 13वीं संख्या हो जाएगी 78। क्वेश्चन नंबर 4, 9 संख्याओं का औसत 32 है तथा पहली 4 संख्याओं का औसत 26 है एवं अंतिम 4 संख्याओं का औसत 28 है। तो 5वीं संख्या क्या है। तो यहाँ पर हमें 5वीं संख्या बताना है और टोटल संख्याएं कितनी है, टोटल संख्या है 9। तो चलिए सबसे पहले हम 9 संख्याओं का औसत निकाल लेते हैं। तो 9 संख्या का औसत टोटल औसत है 32। तो सबसे पहले हम इसका गुणा कर लेते हैं। तो 9 दूनी 18 की 8, हासिल आई 1, 9 तिया 27 और 1 28। तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों 288। अब ठीक इसी प्रकार इन दोनों संख्याओं का जो हमारी पहली 4 संख्याएं हैं इसका औसत कितना है। तो पहली 4 संख्याओं का औसत कितना दिया है, पहली 4 संख्याओं का औसत दिया है 26। तो इसका भी हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 52 दूनी 104, अर्थात 26 गुणा 4 जब हम करेंगे तो 104 हमें प्राप्त हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार हम अगली जो 4 संख्याएं दी हैं इसका भी हम औसत निकाल लेंगे। तो 4 गुणा 28 इसका जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा 8 चौके 32 की 2, हासिल आया 3, 4 दूनी 8 और 3 11। तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, टोटल आ गया 112। जो हमारी 8 संख्याओं का टोटल आया है इसे हम इस 9 संख्याओं के टोटल से घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसे जोड़ लेते हैं। सबसे पहले हम इसका टोटल कर लेंगे 8 संख्याओं का। तो 4 और 2 6, 1 का 1 और 1 और 1 2। तो यहाँ पर टोटल कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर आ गया 216। अब हमें इस 216 को इस 288 में से घटा लेना है। चलिए इसे घटा लेते हैं। तो 8 में से 6 गया 2 और 8 में से 1 गया 7 और जब 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कुछ नहीं। तो यहाँ पर हमारा टोटल आंसर आ चुका है दोस्तों। कितना आ गया हमारा आंसर, हमारा आंसर आ चुका है 72। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 है। तो किसी कक्षा में कितने विद्यार्थी दोस्तों, 15 विद्यार्थी जिनकी औसत आयु कितनी है 15 है। इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है 14 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की आयु 16 है। तो यहाँ पर हमें 15वें विद्यार्थी की आयु बताना है। तो सवाल सेम है और इसे हम सेम मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले टोटल छात्र कितने, टोटल छात्र है 15 जिनकी औसत आयु कितनी दी है 15 दी है। तो यहाँ पर हम 15 में 15 का गुणा कर लेंगे। तो जब हम 15 का 15 में गुणा करेंगे तो टोटल कितना आता है दोस्तों, 15 गुणित 15 बराबर 225। अब ठीक इसी प्रकार हमसे अगले वाक्य में कहा है कि 5 विद्यार्थियों का औसत 14 है। तो इसमें 5 विद्यार्थियों का हम औसत निकाल लेते हैं। तो 5 गुणा 14, तो 14 पंचे कितना होता है दोस्तों, 14 पंचे होता है 70। और ठीक इसी प्रकार अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत कितना दिया है, अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत दिया है 16। तो इसका भी हम टोटल कर लेते हैं। 16 9 में 144। तो यहाँ पर टोटल कितना जाता है दोस्तों 144। अब आगे हम क्या करेंगे दोस्तों, आगे हम यह करेंगे कि टोटल जो विद्यार्थी है, टोटल विद्यार्थियों को जो हमने टोटल निकाले वह कितना आया है, टोटल विद्यार्थियों को टोटल आया है 225। हमें क्या करना है कि जो हमारे बचे हुए विद्यार्थी हैं तो उनका हमें टोटल कर लेना है। तो जब 15 विद्यार्थी थे उसमें से 14 विद्यार्थी को टोटल हमें दिया है और एक विद्यार्थी हमें निकालना है कि उसकी आयु कितनी है। तो सबसे पहले हम इनका टोटल कर लेते हैं। तो 144 में जब 70 को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 7 और 4 11, 1 हासिल है 1 और 1 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 210। तो सिंपली इस 210 को आपको इस 225 में से घटा लेना है। चलिए घटा लेते हैं। तो 5 का 5, 2 में से 1 गया 1 और यहाँ पर 0। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। हमारा आंसर कितना आ गया 15। तो जो 15वें विद्यार्थी की आयु होगी वह कितने वर्ष हो जाएगी, 15 वर्ष हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी ऐसे मैथ्स के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।